बीते कुछ दिनों से लगातार पंचकुला के सेक्टर 20 में पार्किंग का मुद्दा गर्म हो रखा है। आज विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने इस पूरे मुद्दे पर पूर्ण विराम यह कहकर लगा दिया कि अगर आप लोग मतलब सेक्टर 20 व्यापार मंडल के लोग सेक्टर 20 की मार्केट से अतिक्रमण हटवा देंगे तो वहां पर पार्किंग नहीं लगेगी। अब यहाँ समझने वाली बात यह है कि जब प्रशासन अतिक्रमण हटाने वाले दस्ते, पुलिस और अन्य साधन होने के बावजूद भी सेक्टर 20 की मार्केट से अतिक्रमण नहीं हटवा पा रहा है, तो ये व्यापारी लोग किस तरीके से अतिक्रमण हटवाने में कामयाब हो पाएंगे। मतलब सीधा सा कहना है कि ना नौमन तेल होगा ना राधा नाचेगी। सुनिए इस पूरे मुद्दे पर हमारे संवाददाता की आंखों देखी। पिछले कुछ दिनों से लगातार आपको खबरें सुनने को मिल रही थी कि पंचकुला सेक्टर 20 में पार्किंग का मुद्दा गर्म था। जब नगर निगम की तरफ से एक प्रेस नोट जारी किया गया था, उसमें कहा गया था कि अगले 15 दिनों में पंचकुला में सेक्टर 20 के जो मार्केट एरिया है वहाँ पे पार्किंग लगाई जाएगी। मगर जब कुछ हंगामा मचा था तो उसके बाद में पार्किंग के मुद्दे पे एक बार नगर निगम में बैकफुट हुआ था और ये कहा गया था कि पार्किंग नहीं लगाई जाए, वो गलत प्रेस नोट जारी हुआ है। मगर आज जब पंचकुला के सेक्टर 20 कम्युनिटी सेंटर में इस कम्युनिटी सेंटर का नामकरण किया था हरियाणा के विधानसभा स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता ने, तब यहाँ के स्थानीय पार्षद ने इस मुद्दे को रखा कि यहाँ पे पिछले कुछ दिनों से चर्चाएं चल रही हैं कि सेक्टर 20 का जो बिजनेस एरिया है, जो एरिया यहाँ पे पार्किंग लगाई जाएगी। तो उन्होंने रिक्वेस्ट की कि विधानसभा स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता से कि यहाँ पे पार्किंग ना लगाई जाए, क्योंकि इससे कहीं ना कहीं बिजनेस को नुकसान होगा। तो आपको उन्होंने क्या कुछ कहा वो भी सुनाएंगे और उसके बाद में विधानसभा स्पीकर ने इस बात को जवाब देते हुए क्या कुछ कहा वो भी सुनाएंगे। विधानसभा स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता ने इस बात को लेते हुए कहा कि अगर पंचकुला सेक्टर 20 में इंक्रोचमेंट बहुत ज़्यादा है, अगर आप लोग 1 महीने के अंदर इंक्रोचमेंट ख़त्म कर दें तो पार्किंग नहीं लगेगी। मगर जिस तरीके से उन्होंने कहा है कि इंक्रोचमेंट खत्म कर दें तो वो पॉसिबल, फिलहाल पंचकुला सेक्टर 20 में इंक्रोचमेंट खत्म होने की चांसेस नज़र कहीं से भी नहीं आती। इंक्रोचमेंट खत्म हो जाएगी तो ये मान के चला जा सकता है कि अगले कुछ दिनों के बाद में 1 महीने बाद या 1.5 महीने बाद या 2 महीने बाद पंचकुला सेक्टर 20 के एरिया में पार्किंग लगनी जरूरी हो ही चुकी है, जिस तरीके से विधानसभा स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता ने कहा है। सुनिए दोनों पक्षों के बयान की। पार्षद जो सुशील गर्ग नरवाना उन्होंने क्या रिक्वेस्ट की थी और उस पर जवाब देते हुए हरियाणा विधानसभा स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता ने क्या कुछ कहा। मैंने पहले भी कहा था और आज हमारे बीच में एक चर्चा चली हुई है जी, वो पता नहीं कैसे चली है, क्या चली थी जी। यहाँ पार्किंग की बात हुई है मार्केट की, लेकिन वो पहले भी चली थी, तो क्यों चली थी ये नहीं पता मुझे। लेकिन मैं इसके लिए आप सबसे अनुरोध करूंगा, हमारे मार्केट के भाई भी बैठे हैं यहाँ पे सारे, कि आपसे अनुरोध करूंगा कि कृपया इस पे ना किया जाए ये काम, क्योंकि यहाँ हमारी जो पब्लिक है बहुत ही सारे कर्मचारी लोग रहते हैं, सारे व्यापारियों का इतना नुकसान हो जाएगा, क्योंकि यहाँ वो लगने से सारे पीर मसल्ला की तरफ जाएंगे कस्टमर, हमारे व्यापारियों को और हमारे जीएसटी का भी यहाँ नुकसान होगा। तो मेरा एक निवेदन है आपसे कि कृपया इस ओर ध्यान न देकर विकास की और हमारे सेक्टर 20 का विकास करवाएं आप, तो मुझे बहुत खुशी होगी। और विकास जब हम करते हैं तो कुछ ना कुछ हमें देना पड़ता है। विकास तो तभी होगा जब हमारे पास पैसा कोई आएगा। पैसा कहाँ से आता है? जनता देती है, पैसा देती है जनता, टैक्स की कमाई देती है, टैक्स से देती है। अभी मेरे भाई सुशील जी कह रहे थे कि यहाँ पर पार्किंग फीस तो ना लगे लेकिन विकास जरूर हो। सुशील जी, हम विकास भी चाहते हैं, पंचकुला की प्रगति भी चाहते हैं, पंचकुला को डिसिप्लिन भी करना चाहते हैं। आज से 6 महीने पहले मेरे पास पंचकुला जो सेक्टर 20 मार्केट एसोसिएशन के बहुत सभी पदाधिकारी लगभग आए थे। हमने कहा है कि मेरे साथ सरोकार, वो मेरे साथ सरोकार नहीं है, वो पंचकुला वासियों के साथ सरोकार है। पंचकुला को हम नशा मुक्त पंचकुला बनाना चाहते हैं, पंचकुला को हम प्लास्टिक फ्री पंचकुला बनाना चाहते हैं, पंचकुला को हम पॉल्यूशन फ्री पंचकुला बनाना चाहते हैं, पंचकुला को हम स्ट्रे कैटल फ्री पंचकुला बनाना चाहते हैं, पंचकुला को हम स्ट्रे डॉग फ्री पंचकुला बनाना चाहते हैं और पंचकुला को हम एनक्रोचमेंट फ्री पंचकुला बनाना चाहते हैं। ये हमारा एक सरोकार है कि हम पंचकुला के अंदर एनक्रोचमेंट बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। और सातवां जो हमारा सरोकार है
वो हमारे जो गरीब भाई हैं आज झुग्गी झोपड़ी के अंदर हैं उनको रिहैबिलिटेट करने का है, वो है स्लम फ्री पंचकूला। स्लम फ्री पंचकूला यदि हमने बनाना है तो हम सबको मिलकर के काम करना। ये सात जो काम है, ये सात सरोकार, मैं समझता हूँ कि जितने भाई लोग बैठे हैं हर व्यक्ति का ये कंसर्न है कि हमारा पंचकूला स्वच्छ सुंदर और हरा भरा पंचकूला हो। तो उस दृष्टि से मैंने एक बात कही थी, आज भी मैं आपको कह रहा हूँ कि सेक्टर 20 के अंदर सेक्टर 20 को एनक्रोचमेंट फ्री कर दीजिए, यहाँ पर कोई भी पार्किंग फीस लगेगी नहीं। लेकिन अगर ये एनक्रोचमेंट से फ्री नहीं होगा तो मार्केट फीस, क्योंकि हमने जिस कॉन्ट्रैक्टर को कॉन्ट्रैक्ट देना है उसके साथ ही हमने उससे लिखित में लेना है कि कोई भी एक एनक्रोचमेंट मार्केट के अंदर, चाहे वो दुकानदार करे, चाहे वो रेडी वाला करे, फड़ी वाला करे, उसको हम होने नहीं देंगे। अगर एनक्रोचमेंट होगी तो उसके लिए जिम्मेवार वो कॉन्ट्रैक्टर होगा। तो उस दृष्टि से आज मैं आपसे निवेदन करता हूँ, 1 महीने के अंदर अंदर आप मालिक हैं, मार्केट के एसोसिएशन के लोग बैठे हैं, मिलकर के सब काम करिए, यहाँ से एनक्रोचमेंट हटाइए, तो हम पंचकूला के अंदर सेक्टर 20 के अंदर पार्किंग बिल्कुल नहीं लगाएंगे। लेकिन जैसा मैंने कहा कि विकास के लिए पैसे की भी आवश्यकता होती है और पंचकूला को स्वच्छ सुंदर और हरा भरा बनाना है, तो उसके लिए हमें कुछ ना कुछ सैक्रिफाइस करना होगा। वार्ड 20 के पार्षद सुशील गर्ग नरवाना ने अब से थोड़ी देर पहले हरियाणा के विधानसभा स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता से बात रखी थी पंचकूला सेक्टर 20 में पार्किंग के मुद्दे को लेकर कि पंचकूला सेक्टर 20 की मार्केट एरिया में पार्किंग ना लगाई जाए। आपने बात रखी थी स्पीकर साहब से कि पार्किंग के मुद्दे को लेकर 20 सेक्टर के एरिया में पार्किंग ना लगाई जाए, तो क्या मामला था? ये कई दिनों से चर्चा में चल रही थी बात कि 20 सेक्टर में पार्किंग लगाई जा सकती है। हमने आपके माध्यम से, औरों के माध्यम से, पत्रकारों के माध्यम से ये बात दी थी कि हम इसका विरोध करते हैं, ये पार्किंग नहीं लगनी चाहिए हमारे यहाँ पार्किंग नहीं लगनी चाहिए, क्योंकि ये छोटे छोटे हमारे लोग यहाँ रहते हैं। किसी को छोटी ही हमारी ये जो है ना मार्केट है जिसमें रोज़मर्रा की ज़रूरतें यहाँ मिलती हैं लोगों को। कोई दूध लेने आता है, कोई ब्रेड लेने आता है, तो क्या वो पार्किंग देके ब्रेड लेने आएगा? क्या पार्किंग देके दूध लेने आएगा? 20 रुपये का ब्रेड उसको 25 रुपये 30 रुपये का पड़ेगा। तो ये बातें थी, इस पर्पज़ को लेके मैंने कहा था कि भी हमारे 20 सेक्टर में पार्किंग नहीं लगनी चाहिए। इस बात को स्पीकर साहब ने कहते हैं विकास चाहिए आपको, तो कुछ तो विकास का शुल्क देना ही पड़ेगा। नहीं, विकास हम कब कहते हैं ना करो विकास तो करते ही नहीं। विकास करें तो अच्छी बात है ना। हमारे विकास की मेरी कितनी डिमांड्स पड़ी हैं, पूछो जाके। पाइपलाइन में कितने रखे हुए हैं मैंने। विकास करें, विकास के लिए सिर्फ 20 सेक्टर ही है क्या? 20 सेक्टर का ही पैसा विकास में काम आएगा? स्पीकर साहब ने ये भी कहा कि अगर आप इंक्रोचमेंट हटवा दो आप लोग यहाँ से तो पार्किंग नहीं लगेगी। एनक्रोचमेंट बहुत ज़बरदस्त है। एनक्रोचमेंट मैंने पहले भी एक मेयर साहब को भी कहा था और हाउस में मैंने ये बात कही थी, एनक्रोचमेंट जब हटाई जा सकती है अगर आप इलीगल रेडियस को हटाने की बात करेंगे। जो लोग यहाँ के वासिंदे हैं, जो लोग यहाँ मजदूरी करते हैं, जिनके यहाँ वोटर कार्ड है, जिनके यहाँ वो है, मैं कहा था उनको लाइसेंस दे दो। जो भी फीस आपने रखनी है उसकी फ़ीस रखो और उनको लाइसेंस दो और उनको खड़े होने की इजाज़त दे दो। ये मैंने पहले भी कही है और आज भी मैं इस बात पे खड़ा हूँ कि लेकिन आप अगर चाहते हैं कि इन सबको हटा दिया जाए, इन लोगों को भी हटा दिया जाए, तो ये रोज़गार कहाँ से कमाएंगे? मैं समझता हूँ अगर ऐसे कर दिया गया रोज़गार इनको नहीं मिलेगा। मैं नहीं चाहता कि एनक्रोचमेंट हो, लेकिन लीगल एनक्रोचमेंट होगी अगर आप उनको लाइसेंस देंगे, वो भी रोज़गार करें। मुद्दा पार्किंग पे आते हैं। पार्किंग मुद्दे आप क्या कहें? क्योंकि स्पीकर साहब ने साफ साफ कह दिया है कि आप इंक्रोचमेंट हटवा दो, पार्किंग नहीं लगेगी। हम इंक्रोचमेंट कैसे हटा देंगे? इंक्रोचमेंट तो सरकारी असला हटाएगा। हम कौन होते हैं इंक्रोचमेंट हटाने वाले? हमने कोई लड़ाई थोड़ी करनी है पब्लिक के लोगों से। हमारे हाथ में वो तो पब्लिक के हाथ में, सरकार के हाथ में है। सरकार उसको मतलब है जो जब चाहे हटाए, ना हटाए, उनके कर्मचारी आएंगे हटा देंगे। यहाँ पर मार्केट एसोसिएशन के भी प्रधान खड़े हुए, उनसे ही बात करते हैं। अभी आप भी यहाँ लोग मौजूद थे यहाँ पे जब स्पीकर साहब ने कहा कि पार्किंग के मुद्दे को लेकर कि अगर इंक्रोचमेंट हटा दी जाएगी तो पार्किंग नहीं लगेगी। अब आप लोग क्या कहते हैं कि पार्किंग लगेगी या नहीं लगेगी? देखिए, जैसा कि हमने सुना है, हमें तो बिल्कुल उम्मीद है कि पार्किंग की कोई लगने की कोई समस्या आने वाली नहीं है। पार्किंग यहाँ पे नहीं लगेगी। नहीं, उन्होंने कहा स्पीकर साहब ने कि 6 महीने पहले कुछ बिजनेसमैन उनके पास में गए थे जो है, और उन्होंने कहा था कि पार्किंग लगवा दी जाए। इस टाइप से कुछ बातें हुई वहाँ पे, उन्होंने बोला स्पीकर साहब। मेमोरेंडम एक उनको दिया गया था जिसमें कि
एक तो बद्दी के लोग जो यहाँ पे गाड़ियाँ खड़ी करके चले जाते हैं सुबह ही और पूरी पार्किंग फुल कर देते हैं वो, तो दुकानदारों को परेशानी होती है। सुबह 7 बजे आप हमारी 7 से 8 बजे के बीच में आप हमारी पार्किंग को देख सकते हैं, वो ऑलरेडी फुल होती है। तो पार्किंग लगे ना लगे वो एक मतलब जब पार्किंग ही फुल होती है तो कस्टमर को भी वहाँ पे गाड़ी खड़ी करने का जगह नहीं मिलती। ये एक बहुत बड़ा इशू है जो हम बार बार उठा रहे हैं कि जो बद्दी नालागढ़ में जो फार्मा कंपनीज हैं उनके एम्प्लॉयज़ जो हैं वो गाड़ियाँ खड़ी करके चले जाते हैं। वो यहाँ से हट के हमने सॉल्यूशन भी दिया है उसका कि ये ट्रैफिक उनकी गाड़ियाँ जो बसेज आती हैं बाहर से वो ये 3rd ब्लॉक पेट्रोल पंप से आगे जो पार्किंग खाली रहती है उसमें खड़ी करवा दें और वहीं से उनको उठाया जाए, वहीं पे छोड़ा जाए। वो सॉल्यूशन है। उसके लिए मैंने बात अभी करी थी स्पीकर साहब से, तो उन्होंने हमें अश्योर किया है कि हम ये समस्या आपकी हल जल्दी स्पीकर साहब ने पार्किंग के मुद्दे को लेकर कहा है कि अगर मार्केट एसोसिएशन अतिक्रमण हटवा दे, किसी भी तरीके से अतिक्रमण हटवा दे तो पार्किंग नहीं लगेगी। देखिए ये जो स्पीकर साहब ने कहा है उनका मेन जो 7 सरोकार हैं उसमें ये जो अतिक्रमण का भी मुद्दा है। हाँ, एनक्रोचमेंट का जो मुद्दा है उनका प्रायोरिटी पे है। तो एनक्रोचमेंट वो चाहते हैं कि ना हो। तो जो पंचकूला है वो साफ़ सुथरा शहर ग्रीन सिटी की तरफ बढ़ाया जाए उसको। तो वो एनक्रोचमेंट हटाने के लिए ही कह रहे हैं। तो उसमें सरकारी तंत्र जो है वो लगा हुआ है। वो कह रहे हैं कि हम भी आपके साथ हैं और आप लोग उसमें सहयोग करो। तो अब क्या रहेगा आप लोग का? इंक्रोचमेंट हटाए मतलब मार्केट एसोसिएशन इंक्रोचमेंट हटाएगी क्योंकि मुद्दा पार्किंग का है। लोग चाहते हैं कि पार्किंग ना लगे, लेकिन सर हम अपनी मार्केट में जितने व्यापारी भाई हैं जो कि कोई इस टाइप का कार्यक्रम करते हैं कि किसी को रेट बाहर फड़ी लगाने को दे दी, किसी को जगह किराए पे दे दी या किसी को बिजली दी, उसके एवज़ में पैसे लिए, वो चीज़ें छोड़ें, अपने अपने कार्य पे ध्यान दें। वो एनक्रोचमेंट में ही आती है। ठीक है, तो हम अपनी मार्केट एसोसिएशन की तरफ से अपने दुकानदार भाइयों को ये संदेश देना चाहेंगे कि वो उस टाइप की एनक्रोचमेंट को छोड़ें, ताकि हमारे ऊपर से ये बात ना आए या हम ये कह सकें कि वी आर ऑलवेज हेल्पफुल टू द एडमिनिस्ट्रेशन फॉर टू द रिमूवल ऑफ दिस एनक्रोचमेंट। एक और सवाल, आखिरी सवाल लेते हैं। अगर मान लेते हैं पार्किंग लगी ही जाती है 1 महीने बाद, जैसे टाइम दिया गया 1 महीने के अंदर इंक्रोचमेंट हटाने के लिए, अगर पार्किंग लग जाती फिर क्या रुख रहेगा? देखिए सर, पहले भी काफ़ी हंगामा हुआ था पार्किंग के मुद्दे को लेकर के, धरना प्रदर्शन हुए थे, रोड जाम की गई थी। अब क्या स्थिति बनेगी? सर देखिए, पार्किंग के हम लोग हर टाइम विरोध में ही हैं और विरोध में ही रहेंगे। लेकिन जैसा हमें आश्वासन मिला है कि एनक्रोचमेंट, जो कि जायज़ बात भी है, एनक्रोचमेंट हटने के साथ जो है वो पार्किंग की समस्या, अगर हम लोग एनक्रोचमेंट हटा पाते हैं प्रशासन की मदद से, अपने व्यापारी भाइयों को रिक्वेस्ट करके और कोई रेडी फड़ी वालों को रिक्वेस्ट करके, या उसमें प्रशासन अपना कुछ सख्त रवैया अपनाता है, तो हमारी पार्किंग लगाने के लिए तो उन्होंने वैसे ही मना कर दिया है कि पार्किंग उस केस में लगेगी नहीं। अब यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि पंचकुला के सेक्टर 20 में पार्किंग लगती है या नहीं लगती, और अगर लगती है तो उसका विरोध होगा या नहीं होगा।